अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल अर्थ को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम गूगल अर्थ को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिटीज़ या किसी भी पॉइंट को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना फास्ट होगा तो आपका गूगल अर्थ उतना ही स्मूथ चलेगा। और आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम रिकमेंडेड है। और आपने इसमें टाइप करना है earth.google.com। earth.google.com टाइप करना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता एड्रेस तो आपने गूगल अर्थ लिख के सर्च कर लेना है। आपका गूगल अर्थ लोड हो रहा है और लोडिंग के दौरान आप देखेंगे कि आपको जो इसकी एड्रेस बार है वहाँ पे इसके इंस्टॉल का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं एज एन एप्लीकेशन। ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पे लोडिंग हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि जितना तेज़ आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो उतनी जल्दी आपका ये गूगल अर्थ लोड होगा। ऑलमोस्ट वी आर डन। 100% आपका लोड हो चुका है और आपको ये अब गूगल अर्थ आपको पूरे आपके प्लेनेट का जो सेटेलाइट व्यू है वो दिखा रहा है। आप इस पर माउस को क्लिक करके अपने प्लेनेट को घुमा सकते हैं और इसको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। अगर आपने जूम करना है तो ये प्लस माइनस के आपको बटन नज़र आ रहे हैं, इससे आप इसको जूम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए स्पैन करेंगे तो आपका ये मैप जूम इन जूम आउट होगा। इसको आपने जिधर घुमाना है आप इसको घुमा के भी देख सकते हैं। और जितनी आपने इस पर एक्सप्लोरेशन वगैरह करना चाहते हैं वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा गूगल अर्थ लोड हो चुका है। अब हम इसमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को सर्च करना चाहते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि इसमें जो हमारे दुनिया के मेन मेन सिटीज़ होते हैं, लाइक न्यूयॉर्क है, दुबई है, टोक्यो है, तो इस किस्म की जो मेन सिटीज़ हैं उनकी जो मैप्स हैं वो ज़्यादा डिटेल के साथ मौजूद हैं बनस्बत के कुछ जगह होंगी जैसे कुछ गांव वगैरह हैं या छोटे शहर हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स या आप स्ट्रीट व्यू वगैरह है वो उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो पहले इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये साइड मेन्यू इसका ओपन हो जाएगा। आप इस पर साइन इन भी कर सकते हैं। साइन इन करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि ये आपका डाटा जो है उसको सेव करता जाए। यहाँ पे अगर आपने किसी जगह को सर्च करना है तो यहाँ पे आप उसको सर्च करेंगे। उसके अलावा ये वॉयेजर है, ये आपको इसके जो मेन मेन फीचर्स है उसके बारे में बताता है। ये क्राउज़ल है, इसमें आपको ये बता रहा है कि ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, हम देखते हैं और क्या है इसमें इसके अंदर। ये इसमें देखें नेचर, गेम्स, लेयर्स, स्ट्रीट व्यू, कल्चर। ये मेरा नेट थोड़ा स्लो है वरना वो आपको ये चीज़ें जल्दी से दिखाता जाता। ये देखें, ये सारा कुछ जो है ना इसने एक उसका वॉयेजर बनाया हुआ है। मतलब ये आप देखें कि वेबसाइट है जो आपको बता रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वापस चलते हैं और इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आई एम फीलिंग लकी, अगर आपने कुछ इसमें ऐड करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर आप गूगल अर्थ पे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी एरिया को मार्क कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो ये इसमें आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैप स्टाइल है। मैप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने मैप को किस तरह से देखना है। अगर आप क्लीन मैप देखना चाहते हैं तो क्लीन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ क्लीन मैप नज़र आएगा। अगर आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर, लेबल, प्लेसेस एंड रोड्स उनको मार्क करके देगा। अगर आप सब कुछ ही देखना चाहते हैं तो एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम जो उसके लैंडमार्क्स वगैरह हैं वो चीज़ें हैं, वाटर है, ट्रांजिट रोड, ये सब कुछ आपको बताएगा। कस्टम में आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि जी मैंने क्या देखना है, क्या नहीं देखना। ये चीज़ें आप इसमें ख़ुद भी सेट कर सकते हैं। तो बेस्ट इज़ एक्सप्लोरेशन, आप एक्सप्लोरेशन पे रखें। अगर 3D बिल्डिंग्स आपने देखनी है तो इसको ऑन कर लें, अदरवाइज़ आप ऑफ़ करेंगे तो जो 3D बिल्डिंग्स हैं वो ऑफ़ हो जाएंगी। ओके, ये आप देखें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। जितना आपका नेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये आपको जो लोडिंग है वो नहीं देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये हमारा मैप स्टाइल था। मैप स्टाइल के अलावा आप मैयर डिस्टेंस एंड एरिया, तो आप किसी भी एरिया को मैयर भी कर सकते हैं और उसका
डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी कोई ज़मीन है या कोई प्लॉट है, आप उसको मैयर करना चाहते हैं या आप किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मैयर करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी बड़ी यूज़फुल हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि इस मैप के अंदर और क्या है। इस मैप के अंदर आपको प्लेस मार्क है, अगर आपने कोई प्लेस मार्क ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रॉ लाइन और शेप, कोई आप शेप या लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन मौजूद है। ये प्लस माइनस जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि माउस के ज़रिए भी या कीपैड के ज़रिए भी आप इसको जूम कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप नॉर्मल एक किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो इसको जूम करना भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा इसके साइड पे आप देखें तो जनाब, आपको जो पहला है फ्लाई टू योर लोकेशन, आपने अपनी लोकेशन पे, अगर आपका जीपीएस ऑन है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपको जीपीएस नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल जीपीएस कनेक्टेड है तो आप अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं, और अगर आप इसको मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल होगा। दिस इज़ द स्ट्रीट व्यू। अगर आपके पास किसी जगह का स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है, वो देखना चाहते हैं, तो आप स्ट्रीट व्यू को भी क्लिक करेंगे। ये हम बाद में देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रीट व्यू में जा सकते हैं। ये हर जगह का अवेलेबल नहीं होगा, कुछ जगह होती हैं मार्क होती हैं, आप उन्हीं जगहों का स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं। इसके अलावा 3D व्यू है और 2D व्यू होता है। अगर 3D पे क्लिक करेंगे तो 3D व्यू आ जाएगा, अगर 2D पे जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। और इसके अलावा रीसेट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो चलते हैं, अब हम सर्च करते हैं किसी मेन सिटी को, लाइक हम दुबई की सैर करते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं जी दुबई। दुबई जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ये हमें प्लेसेस बता देगा कि कौन सी जगह पे आप जाना चाहते हैं। दुबई मॉल, दुबई लेट्स सी, दुबई एयरपोर्ट है, दुबई सिटी है, तो हम दुबई मॉल कोई एक प्लेस है वहाँ पे चले जाते हैं। ये बस मैं आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। आप देखें कि हमारा जो हमने प्लेस मार्क की है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये फ्लाई कर गया। इसको हम बंद कर देंगे ताकि हमारा मैप फुली ओपन हो सके। ये देखें नाजरीन, अब हमें ये दुबई मॉल का जो है वो टॉप व्यू दिखा रहा है। अब ये देखें 3D एक्टिव हो चुका है। अगर हम इसको 3D में देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका 3D व्यू दिखाएगा। जस्ट लाइक कि अगर आप एक प्लेन पे हैं और आप इस पॉइंट के ऊपर घूम रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का व्यू आपको मिलने वाला है। ये दुबई मॉल का हमें 3D व्यू दिखा रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने दुबई मॉल को विज़िट करना है फ़िज़िकली, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले से ही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वहाँ की जो एरिया है उसके बारे में फेमिलराइजेशन हो जाए। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है कि मैं इसको स्ट्रीट व्यू में जाकर देख लूँ कि यार ये प्लेस देखने में एक्चुअली है कैसा। तो मैंने क्या करना है कि मैं स्ट्रीट व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें, अब आपको मैप पे कुछ ब्लू लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये वो पॉइंट है जिनका स्ट्रीट व्यू कवर किया जा चुका है। अब हमने चूँकि दुबई मॉल के इर्द गिर्द के एरिए को एक्सप्लोर करना है, तो हम इसको जूम करेंगे। ये आपका लोड हो रहा है, इसको जैसे ही 100% पे जाएगा लोड हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि कहीं पे भी जहाँ पे आपने इसको एक्सप्लोर करना है, तो ब्लू पॉइंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसके स्ट्रीट व्यू में एंटर हो जाएंगे। ये देखें, अभी हम इस पॉइंट के स्ट्रीट व्यू में आ गए हैं। अब स्ट्रीट व्यू में क्या है जनाब कि आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आपको ये दो एरो नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप आगे जाना चाहते हैं कीबोर्ड की अप की प्रेस करेंगे, पीछे आना चाहते हैं तो बैक की प्रेस करेंगे, या अदरवाइज़ इस पर आप सिंपली माउस से भी क्लिक करेंगे तो ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। ओके, अब हम ये मॉल के अंदर आ चुके हैं आई सपोज। ओके, अगर हम इसको दोबारा से कहीं और जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम आउट आ जाएंगे। फिर इस पर क्लिक करेंगे, हमें लाइंस दिखाएगा। तो हमने क्या करना है कि मॉल को हम पहले थोड़ा बाहर से देख लेते हैं कि ये एरिया कौन सा है और किस पॉइंट पे हैं हम। लेट्स सपोज कि हम ये इस रोड के करीब क्लिक करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ओपन स्पेस में जाकर देखने का मौका मिले कि यार ये हम हैं किस पॉइंट पे। ये देखें नाजरीन, अब हम एक रोड पे आ चुके हैं। ओके, ये देखें, अब हम इसको 360 डिग्री रोटेट करके देख सकते हैं कि हम किस प्लेस पे हैं। ये देखें, दुबई मॉल जो है इसके बिल्कुल बैक पे आपको बुर्ज खलीफा भी देखने को मिल रहा है। और ये देखें स्काई स्क्रैपर्स हैं डिफरेंट टाइप के। ये है जी दुबई मॉल। और ये देखें नाजरीन, इसका आपको स्काई लाइन में दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एक रोड से ली गई 360 डिग्री पैनोरामा इमेज है। अगर ये देखें, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अगर आपको मूवर चाहिए तो ये नंबर दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे आप क्लिक करके ये वाला ट्रक हायर कर सकते हैं। और ये देखें नाजरीन, ज़बरदस्त
बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को थोड़ा जूम करना चाहते हैं तो ये वहाँ के इमेज के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा जूम भी करके देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो इमेज उस वक्त कितना अच्छी क्वालिटी में लिया गया है। ये देखें, इसको आप थोड़ा बहुत जूम भी किसी हद तक कर सकते हैं। जूम आउट के लिए आपने इसको जूम आउट कर लेना है। ओके, ये हमने स्ट्रीट व्यू देखा। ओके, अब हम चलते हैं कि हमने अगर आगे जाना है तो हमने किस तरह से जाना है। इसको हम कीबोर्ड के जो माउस हैं उनसे भी मूव करा सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, अब हमने आगे जाना है तो हम फॉरवर्ड की प्रेस करेंगे तो ये हमारा व्यू आगे चलता जाएगा। हर व्यू में एक नया इमेज है जो कि लोड होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। वो देखें, ट्रक हमें क्रॉस करता जा रहा है, हम ट्रक के साथ साथ जा रहे हैं और इमेज बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रीट व्यू में उस एरिया का कंप्लीट फैम कर सकते हैं, उस एरिया को अच्छी तरह से देख सकते हैं, ताकि जब हम फिज़िकली इस एरिया में जाएं तो हमें पता हो कि यार ये एरिया किस तरह का है और इधर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब हम दुबई मॉल से कुछ आगे आ चुके हैं। देखिए, हम तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी नेट स्पीड जो है तो वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, तभी आप जो है अच्छे तरीके से इस एरिए को देख सकते हैं। ये देखें नाजरीन, ये गाड़ी एक हमारे साथ साथ जा रही है तो यहाँ पे इसका ये देखें व्यू है। ये देखें, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे ये देखें, क्रीक, ये कोई कंपनी है creektransport.com। तो इसका अगर फ़ोन नंबर मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं फ़ोन नंबर भी ले सकता हूँ। ये देखें, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हमें कुछ भी देखने को मिलेगी। और ये देखें, यहाँ से फिर आप दुबई मॉल और ये इसकी दूसरी साइड पे आ गए, बुर्ज खलीफा यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है। अभी हम बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 360 डिग्री इसका व्यू ले सकते हैं। ओके, लेट्स मूव इनसाइड द मॉल। फिर हम इनसाइड द मॉल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, स्ट्रीट व्यू से बाहर आएंगे और वंस अगेन इस पर क्लिक करेंगे ताकि हमें शो हो कि स्ट्रीट व्यू कहाँ कहाँ है। तो अभी ये दुबई मॉल के अंदर का जो है एरिया, उसको हम विज़िट करते हैं। क्लिक करते हैं तो ये अब हमें दुबई मॉल के अंदर ले जाएगा। अब देखते हैं कि जी मॉल के अंदर क्या क्या है। ये देखें जी नाजरीन, अब हम दुबई मॉल के अंदर आ चुके हैं। तो हम वर्चुअली इस मॉल को विज़िट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये शॉप है टफ़ किड्स के नाम से। यहाँ पे आपको एक शॉप भी देखने को मिलेगी जब आप फिज़िकली यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। इसको हम जूम करके थोड़ा बहुत किसी हद तक देख भी सकते हैं। ये शूज़ हैं किड्स के जी, बहुत अच्छे शूज़ हैं। और ये है जी शॉप, बैग्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप फिज़िकली यहाँ पे जाएंगे। तो चलें अब हम मॉल के अंदर वॉक करते हैं। ये देखें, ये जी हम वॉक कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें जी, ये यहाँ पे आपको डिफरेंट शॉप्स हैं। ये देखें, जो लोग हैं उनके चेहरों को इन्होंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है ताकि कोई कॉपीराइट का इशू इस तरह का वो उनको देखने को ना मिले, गूगल वालों को। ये देखें जी, बच्चों के खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान भी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाएं और ये चीज़ें ख़रीदें। और इसके अलावा मॉल के अंदर मज़ीद वॉक करते हैं। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है दुबई मॉल। मैं भी पहली दफ़ा ही यहाँ पे वर्चुअली आया हूँ। इंशाल्लाह जल्द जाएंगे, इसको विज़िट भी करेंगे। बहुत अच्छी जगह लग रही है ये। और यहाँ पे आपको दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज़ ही देखने को मिलेगी मेरे ख्याल में, जितना बड़ा ये मॉल है। तो और ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ये स्कूल के कुछ किड्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है जो कि फ़िज़िकली आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ये देखें, इसका आपको डिफरेंट टाइप का व्यू मिल रहा है जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी आपने नोट करना है कि जितने एरोज नज़र आ रहे हैं उसका मतलब है कि आप इनमें से किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं। आपने अगर इस साइड पे मूव करना है तो इधर भी एरो है, फ्रंट का भी है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस साइड पे चले जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पे और भी ज़्यादा डायरेक्शंस हैं, तो आपने किसी भी डायरेक्शन में जाना है तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको मूव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, उनको ब्लर किया गया है, तो इस वजह से इमेज आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ ये देखें, जहाँ पे लोग थोड़े कम हो जाते हैं तो वो आपको इमेज क्लियर देखने को मिलेगा। ये देखें, बहुत अच्छा है, इन्होंने मतलब स्ट्रीट व्यू बनाया है। ये अरेबिक पीपल फिर रहे हैं। और ये देखें नाजरीन, ये कोई होटल टाइप की जगह है। ये पिज़्ज़ा मार्ट है, यहाँ पे आप पिज़्ज़ा वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं
ये अगर हम फिज़िकली वहाँ पे जाएं और उससे पहले हम यहाँ पे देख लें तो हमारे लिए बहुत अच्छी हमें गाइडेंस मिल जाएगी चीज़ों की। तो अब हम 2D व्यू से बाहर आते हैं, सॉरी स्ट्रीट व्यू से बाहर आते हैं। ये देखें, इस स्ट्रीट व्यू से हम बाहर आ चुके हैं और हम इस एरिया का 3D व्यू लेते हैं। ये देखें जी, दुबई मॉल का 3D व्यू हमें मिल गया है। ओके, इसके अलावा हम 2D व्यू में आते हैं और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखें आपको दुबई का सारा जो है वो मैप देखने को मिलेगा। ये देखें, आप इसको और जूम आउट करते जाएं, आप किसी भी पॉइंट को आप विज़िट कर सकते हैं। जो दुबई में मेन मेन पॉइंट्स हैं अच्छे अच्छे, उनको आप यहाँ से बैठे हुए उनका फैम कर सकते हैं कि यार ये देखने में एक्चुअली लगता कैसे है पॉइंट। ये देखें, ये बहुत सारा एरिया अभी खाली पड़ा है दुबई का, यहाँ पे रेत वगैरह है। और ये देखें जी, ये इधर बीच है इस साइड पे, और ये बहुत मशहूर इनका पॉइंट है पाम जुमेरा। इसको आप देख लें, इसको जूम इन करें। ये देखें जी, पाम जुमेरा में हम पहुंच चुके हैं जी। इसका हम पहले 3D व्यू लेते हैं कि ये 3D अगर आप इसको हेलीकॉप्टर से व्यू करें तो ये आपको एरिया देखने में कैसा लगेगा। तो ये पाम जुमेरा, ये तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। ये देखें जी, यहाँ पे एक इको पार्क भी है, व्यू एट द पाम, पाम वेस्ट बीच। तो ये पाम जुमेरा का एरिया है जो कि यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर में देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम चाहते हैं कि इसका भी हम स्ट्रीट व्यू लें तो ये भी हम ले सकते हैं। स्ट्रीट व्यू पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि किस किस पॉइंट का स्ट्रीट व्यू बना हुआ है। तो ये देखें नाज़रीन, ये सारे एरिया का स्ट्रीट व्यू बना हुआ है। तो ये यहाँ पे कोई ब्रिज लग रहा है मुझे, हम इस ब्रिज पे चलते हैं, देखते हैं कि हमें ब्रिज से कैसा व्यू देखने को मिलता है। क्लिक करते हैं यहाँ पे जी और लैंड करते हैं ब्रिज पे। और ये देखें नाज़रीन, हम ब्रिज पे पहुँच चुके हैं और ये पाम जुमेरा की साइड पे हम जाते हैं। ये पाम जुमेरा की एंट्रेंस है, ये सारा समुंदर का एरिया है। और ये देखें नाज़रीन, वो दूर आपको बुर्ज अरब भी नज़र आ रहा है। तो ये जनाब आपका ये इलाका है सारा। ओके, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं मूव करने की। यहाँ पे मुझे एरो नज़र नहीं आ रहा, लेट्स सी मूव करते हैं कि नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम मूव नहीं कर पा रहे। एक मिनट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरो शो नहीं हो रहा मुझे। और वंस अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। लेट्स सपोज थोड़ा सा आगे जाके हम इस पॉइंट पे क्लिक कर लेते हैं। अभी देखते हैं हमें एरो विजिबल होते हैं कि नहीं होते। यहाँ पे भी एरो विजिबल नहीं है हमारे पास। ओके, यहाँ पे एरो आई डोंट नो क्यों नहीं हमें विजिबल हो रहा है। हालांकि ये व्यू वैसे नज़र आ रहा है हमें सारा, लेकिन एरो यहाँ पे हमें विजिबल नहीं हुए। देर माइट बी समथिंग, कोई लोडिंग का इशू है। हाँ ये देखें, ये लोडिंग हो रही थी अभी। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं मूव होता है या नहीं। हाँ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी हम किसी और लोकेशन पे जाते हैं, इसको वापस फ्लाई करते हैं और वंस अगेन क्लिक करते हैं स्ट्रीट व्यू के लिए। और स्ट्रीट व्यू में हम देखते हैं जी, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ये शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अप डाउन होती रहती है। ये देखें, यहाँ पे डाइविंग सेंटर है, डाइविंग सेंटर के करीब चलते हैं। यहाँ पे बोट फिर रही है तो इस बोट का हम व्यू लेते हैं। क्लिक करते हैं जी स्ट्रीट व्यू के लिए। अभी ये देखें लोडिंग हो रही है। ये देखें जी, अभी लोडिंग हो रही है और ये हम स्ट्रीट व्यू में एंटर हो गए। यहाँ पे जी हम स्ट्रीट व्यू में एंटर हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ से हम पूरे एरिया का स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे हम वापस चले गए ऊपर। अभी आई डोंट नो क्या चक्कर है, क्योंकि यहाँ पे एरो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एरो वैसे डिस्प्ले होने चाहिए आपको।
एरो डिस्प्ले होंगे तभी आप उस एरिया को अच्छी तरह से विज़िट कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे। किसी और पॉइंट पे चल के देख लेते हैं। लेट्स सपोज रैंडमली हम एक पॉइंट पे जाते हैं दुबई के अंदर। अभी देखते हैं कि जी एरो यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं, यस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये आई डोंट नो क्या इशू है। कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उन्होंने एरो की फैसिलिटी दी होगी, कहीं पे नहीं दी होगी। ये देखें हम लिविंग एरिया के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखें जी, अगर यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद हैं। और ये देखें यहाँ पे हम एरो के ज़रिए मूव कर सकते हैं। ये देखें ये लिविंग एरिया है। अगर आपने इस एरिया में रहना है तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट इन्फो टाइप की इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्प्लेड है। ये देखें बिल्डिंग्स की आप नो हो ले सकते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग है और वहाँ पे किस तरह का माहौल है। ये देखें ये सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जनाब इन्होंने स्ट्रीट व्यू यहाँ इस एरिया का बनाया है। ये बहुत अच्छा व्यू बनाया है। देखें आप बड़ा इजीली यहाँ पे मूव कर रहे हैं और एरिया को आप देख सकते हैं। ये देखें जी ये एरिया आप बआसानी इसको देख सकते हैं। तो नाजरीन मेरे ख़्याल में आज स्ट्रीट व्यू तो यहाँ तक काफ़ी है। अभी जो गूगल अर्थ है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको भी देखना बाकी है, क्योंकि ये एक बहुत वसी सॉफ्टवेयर है। अब हम स्ट्रीट व्यू से बाहर आते हैं और इसका एक और फीचर देखते हैं जो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, वो है एरिया मेजरमेंट का और डिस्टेंस मेजरमेंट का फ़ीचर। तो लेट्स सी, हाँ चलें इधर दुबई में ही यार देख लेते हैं, इसी दुबई में ही कुछ करके देख लेते हैं। ये देखें ये एक प्लॉट पड़ा है, खाली प्लॉट पड़ा है। लेट्स सपोज कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार ये एक प्लॉट है, क्यों ना यार ये मैं प्लॉट ख़रीद लूँ। ठीक है, तो इस प्लॉट की मैं मेजरमेंट लेना चाहता हूँ। तो ये आपको मेजर डिस्टेंस एंड एरिया का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा कर्सर है वो एक प्लस साइन में तब्दील हो चुका है। तो जहाँ से लेके जहाँ तक आपने एरिया कैलकुलेट करना है वहाँ आप मार्क करते जाएंगे। सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक येलो कलर का डॉट लग चुका है और फिर आपने उस पॉइंट तक जाना है जहाँ तक आप दूसरा पॉइंट मार्क करना चाहते हैं, इसको मार्क करें। फिर आप तीसरे पॉइंट की तरफ चलें, तीसरे पॉइंट को मार्क करें। तीसरे पॉइंट को मार्क करने के बाद आप चलें जी चौथे पॉइंट की तरफ और चौथे पॉइंट को मार्क करें और फिर इसको आप क्लोज शेप में क्लोज़ कर दें। अब जैसे ही हम इसको क्लोज़ करेंगे तो आप देखें कि जनाब ये हमें बता रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है वो 333.62 मीटर है। इसको हम मीटर, किलोमीटर, नॉटिकल माइल, इंचेस, फीट, यार्ड, माइल, जिसमें आप चाहें उसमें आप इसको देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि फीट में मैं देखूँ तो 1095 फीट की आपको यहाँ पे चार दीवारी बनानी पड़ेगी, पेरीमीटर बनाना पड़ेगा। उसके अलावा इसका एरिया हमने देखना है जी, हम लेट्स सी के स्क्वायर फीट में देख लेते हैं। तो ये 73,903 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब हम एज बीइंग लेट्स सी बीइंग ए पाकिस्तानी मैं देखना चाहता हूँ कि यार इसको मैं जो फीट स्क्वायर एरिया इसको मैं मरले या कनाल या एकड़ में देखना चाहता हूँ। तो वो आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो इजीली आप गूगल से कर सकते हैं कि आप एक नए टैब में जाएं और यहाँ पे आप टाइप करें स्क्वायर फीट टू मरला। ये देखें अब ये स्क्वायर फीट है और ये मरला की कैलकुलेशन दे दी गया। अब हमारे पास जो एरिया है वो है 73,903। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 73,903 स्क्वायर फीट। तो ये मुझे बता रहा है 271 मरला जो है ये प्लॉट है हमारे पास। यहाँ पे 271 मरला का प्लॉट अवेलेबल है। अब ये मैंने डिसाइड करना है कि यार यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो किस हिसाब से है। लेट्स सी मैं एकड़ में देखना चाहता हूँ तो ये 1.69 एकड़ ज़मीन है ये जो प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से मेजरमेंट इसकी बआसानी ले सकते हैं और इसमें आपके पास बेइंतहा ऑप्शन है। स्क्वायर माइल्स में आप इसको देख सकते हैं या आपने स्क्वायर फीट में देखना है या आप इसको हेक्टर में देखना चाहते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी जो प्लॉट है या ज़मीन है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंपली डिस्टेंस मेजर करना है, लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे मैंने गेट रखना है और यहाँ से लेके इस मोड़ तक का कितना फासला है, तो मैं फिर इस पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा जी मैं इस पर वंस अगेन क्लिक करूँगा
प्लस साइन जब बन जाए तो यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखें जिधर जिधर मैं मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ वो मुझे डिस्टेंस बताता जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना फासला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना फासला है, और ये सारा लेट्स सपोज कि ये रोड मुझसे यहाँ से कितना दूर है और ये वाला मोड़ मुझसे यहाँ से कितना दूर है। या इसको मैं ज़ूम आउट कर लूँ, ज़ूम आउट करके मैं लेट्स सपोज देखना चाहता हूँ कि यार ये वाली बिल्डिंग मुझसे कितनी दूर होगी, ठीक है। और अगर आप रोड बाय रोड आना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप मार्क करते जाएं, जिस जिस पॉइंट को आप मार्क करते जाएंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ से कोई रोड आ रहा हो, या मुझे अब यहाँ का एग्जैक्ट पता नहीं है, इसको जूम आउट करके आप लोगों ने देख लेना है और रोड के ऊपर अपने पॉइंट मार्क करते आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको बता देगा कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक मुड़ने से कितना डिस्टेंस आपका टोटल बन जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं और जहाँ आपने इसको यूज़ करना है वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस हैं जनाब जो मैं आपको बता रहा था, इसको हम बंद कर देते हैं मेजरमेंट वाले को। ये देखें जी नाज़रीन, ऐड प्लेस मार्क का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो कोई भी आपकी लोकेशन है उसको आपने मार्क कर देना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे टाइटल देना है और उसको सेव कर देना है। इसके अलावा आपने लाइन ड्रॉ करनी है, शेप ड्रॉ करनी है, क्लिक करेंगे ओके, और एक लाइन आपने इधर ड्रॉ कर दी। या अगर आपने चाहते हैं कि आप कोई शेप बनाएं तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके कोई भी शेप बना सकते हैं आप। लेट्स को कि ये एक ट्रायंगल बन गई, तो ये आपने इसको सेव कर देना है। ये आपके यूज़ के हिसाब से आपने क्या यूज़ करना है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए हैं गूगल अर्थ के जो कि बड़े ही यूज़फुल हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च में आप जो भी पॉइंट सर्च करना चाहते हैं उसको आप लिखें उसके बारे में। अगर आप अननोन पॉइंट है, लेट्स सपोज कि आप कोई किसी बीच को देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज बीच, सिंपली आप बीच टाइप करें तो उसके आपको डिफरेंट वो ऑप्शन दे देगा इसके करीब करीब। लेट्स भी इसकी बीच वाक होटल है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बीच वाक होटल पे ले जाएगा। ये देखें आप जो राइट साइड है यहाँ पे बीच वाक होटल का आ गया है। इसको आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी आपको बीच वाक होटल की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये देखें अब नीचे गूगल मैप आ गया, वो आपको दिखा रहा है इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और सारा कुछ यहाँ पे। अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं पे फ्लाई हेयर क्लिक करें तो आपको ये बीच वाक होटल जुमेरा का जो है वो 3D व्यू दिखा देगा। आप बीच वाक होटल जुमेरा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीट व्यू ले लें वंस अगेन। ये देखें जी, स्ट्रीट व्यू के लिए आपने याद रखना है कि ब्लू लाइन है, स्ट्रीट व्यू आपको वहाँ पे ही मिलेगा। तो ब्लू लाइन पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आप वंस अगेन आप स्ट्रीट व्यू में चले जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे एरो फ़ौरन आ गए हैं, तो जिधर जिधर एरो जा रहे हैं आप उधर उधर चलते जाएं, स्ट्रीट व्यू लें, उस एरिए के बारे में आप अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करें, अपने ट्रिप को प्लान करें और फिर आप जा सकते हैं। याद रखें कि इसके अलावा आप गूगल मैप की जो एप्लीकेशन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक किसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आप किस तरह से अपना प्रॉपरली जो आपने अपना ट्रिप वगैरह है उसको किस तरह से प्लान करना है और अपने सफ़र को किस तरह से मैनेज करना है। तो आज के जो हमारा लेक्चर है इसको यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी है इसमें बारे में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू फर्दर। और इसके अलावा गूगल तो ख़ुद एक वसी फील्ड है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो उसको आप सर्च कर सकते हैं, तो उसका उम्मीद है आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपकी ये स्टार्ट स्क्रीन है यहाँ पे भी आप देख लें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। ये लोडिंग का ऑप्शन है, ये डाटा बता रहा है कि कहाँ से लिया गया है, यूएस नेवी, एनजीए, जेपको, लैंडसैट, ये जनाब सेटेलाइट का नाम है, ठीक है। ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के तहत ये सारा डाटा इकट्ठा किया गया है। और ये आपको डिस्टेंस बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आपने किसी पॉइंट को मैयर करना है तो वो अप्रॉक्सीमेट जो है यहाँ से कैलकुलेशन है। कैमरा 22,252 किलोमीटर दूर यहाँ से आपको ये इमेजेस दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद जो लैट लॉन्ग ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल साबित होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।